हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में साथियों मैं आपको बताऊंगा मेरी ज़िंदगी का वो समय जिस समय मैं 4 बड़ी बीमारियों से घिर गया था। प्रिय साथियों, ये वो समय था जब मुझे ये 4 बीमारियां हुईं तो मुझे लगने लगा था कि अब मैं बचूंगा नहीं। प्रिय साथियों, आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार आयुर्वेद की सहायता से, क्योंकि एलोपैथी से मैं निराश हो चुका था पूरी तरह, किस प्रकार आयुर्वेद की सहायता से मैंने उन 4 बीमारियों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया अपने शरीर से। और आज मेरे अंदर उन 4 बीमारियों में से किसी भी एक भी बीमारी का कोई भी अंश मौजूद नहीं है। ये खास बात है। तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि जब से शुरुआत होती है तब से और बीमारियों के ख़त्म होने तक कैसे कैसे क्या क्या हुआ। प्रिय साथी, 2015 में मैं अपना घर छोड़कर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पढ़ाई के लिए आया और मैं अकेला रहता था, किराए पर कमरा लेके, जैसे लोग रहते हैं, बिल्कुल अकेला रहता था। मेरा अपना खाना बनाना, अकेले रहना मतलब आप समझते हैं, और पढ़ाई करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था। 2015 से मैंने शुरुआत की AMU अलीगढ़ में शिक्षा की। तो उस समय पढ़ाई का प्रेशर होने की वजह से, अकेला रहने की वजह से, पारिवारिक स्थितियां भी हमारी कुछ ठीक नहीं थीं। परिवार में भी कई प्रकार की लड़ाइयाँ जो आज आम बात हो गई है वो भी होती थी। तो इस सब का प्रेशर झेलते झेलते मेरे दिमाग पर एक भारी दबाव बनने लग गया था, बहुत भारी दबाव, जिसके चलते मेरा मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा था। और 2015 से लेकर 2016 के एंड तक मैं बहुत भारी अवसाद में, यानी कि डिप्रेशन में मैं रहता था, और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, जिसकी वजह से पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा था मेरी। अब बात आती है कि जब 2017 लग चुका था और 2017 में जनवरी फरवरी में ही, यानी कि ठंड में ही, मुझे, अब मैं असली कहानी यहाँ से शुरू करता हूँ बीमारियों वाली। तो जनवरी फरवरी 2017 में मुझे टाइफाइड हो गया। ज़िंदगी में पहली बार मुझे टाइफाइड हुआ था, जनवरी फरवरी 2017। एलोपैथी से कई प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक कोई भी असर ना होने की वजह से, और लगातार कंटिन्यूसली शरीर में और दिमाग में कमजोरी आती रही टाइफाइड की वजह से। तो इस प्रकार से फिर मतलब डॉक्टर बदले, तो कुल मिला के 3-3.5 महीने में टाइफाइड मेरा ठीक हुआ। एलोपैथी से ही ठीक हुआ था अभी, क्योंकि अभी हम आयुर्वेद में नहीं आए थे। अब जो 4 बीमारियों की कहानी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है वो अब शुरू होती है। मेरा टाइफाइड ख़त्म होने के बाद मैं देखता हूँ कि अप्रैल के लगभग, अप्रैल मई से, कि मेरे जो बाल हैं, आप जो ये खूबसूरत बाल देख रहे हैं, ये खूबसूरत बाल झड़ना शुरू हो गए थे आगे से। और 2 महीने, अप्रैल मई आते आते, मतलब 2 महीने में टोटल ये मेरा जो सिर है वो आधा खाली हो चुका था। ये स्थिति आ चुकी थी। मैंने झड़ते हुए बालों से तंग आकर मैंने अपने सिर को गंजा रखना ही शुरू कर दिया था और कैप लगाना शुरू कर दिया था। कई महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडी में इंटरनली बहुत भारी वीकनेस आ चुकी है। ये आप समझ ही रहे हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते मेरा जो पेट है वो भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। मतलब घर का खाना पचाने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, अर्थात कि खाना नहीं पच रहा है। जैसे चूरन खाते हैं या गोली खाते हैं, उस प्रकार से खाना पच रहा है, ऐसी स्थिति आ रही थी। और ये स्थिति कई महीने चली और इस प्रकार से 2017 का एंड हुआ। अब मैं पूरी तरह अपने शरीर पर ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि पढ़ाई भी कर रहा था और अकेला रह रहा था। पारिवारिक स्थितियाँ, परिवार को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि परिवार में जो लोग हैं हमारे, उनकी अपनी परेशानियाँ थीं। अब समय आता है कि 2017 का एंड आते आते मुझे एक और समस्या शुरू हुई। वो थी कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो सिर है, ये, इसमें जो है मुझे दर्द रहने लग गया, दर्द, और कंटिन्यूसली ये बना रहता था। और चक्कर आने की समस्या भी शुरू हो गई। जैसे मैं सड़क पर चलता था तो मुझे चीज़ें ऐसे घूमती हुई दिखती थीं, इस प्रकार से जैसे चीज़ें घूम रही हों मानो, समझिएगा आप। तो फिर धीरे धीरे और सिर में जो है कुछ खास 2-3 जगहों पर, यहाँ और यहाँ, इस प्रकार से 3 जगहों पर वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। तो मैं ये समझ गया था कि मेरे सिर में ये जो जगह है जहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, वहाँ पर जो है खून ठीक से मतलब नहीं पहुँच रहा है, हिस्से जाम हो गए हैं मेरे। ध्यान दीजिएगा।
अब 2018 की शुरुआत हो गई थी, तो 2018 की शुरुआत में ये एक तो हो गई सिर की परेशानी इतनी बड़ी, एक है कि मेरा जो पेट है वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो स्थिति आ गई थी कि रोज़ चूरन खा के भोजन पचाना पड़ रहा था। घर का भोजन, बाहर के भोजन की बात करना, बाहर का तो खाना ही बंद कर दिया था इसलिए, क्योंकि बाहर का भोजन थोड़ा देर में पचता है। दूसरी परेशानी ये हो गई, और तीसरी परेशानी फिर ये हुई कि मेरी जो हड्डियां हैं, मतलब पूरा शरीर में, जो पूरा सिर से लेके पैर तक जो हड्डियां हैं, इनमें भी दर्द रहने लग गया। और सबसे ज़्यादा दर्द होता था मेरे कंधे और कमर के बीच में, अर्थात पीठ जो होती है, पीठ वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा। अगर मैं ऐसे झुक के कोई काम करूं घर में तो मुझे दर्द होता था, जैसे मैं कपड़े धोऊं या कुछ भी करूं, या मान लीजिए मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है, तो मतलब इतना झुकने में ही दर्द होता था। ऐसा मन करता था कि जैसे लेटे रहो बस। तो इतनी बुरी स्थिति हड्डियों की हो गई थी अचानक ही, मतलब एकदम से धीरे 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 करके शरीर बिगड़ना, एक के बाद एक बीमारियां जो हैं मुझे लगने लग गई थी। 3 परेशानियां ये हो गई। अब इसके बाद चौथी जो परेशानी मुझे हुई वो हुई कि मुझे आंखों से किताबें दिखना भी बंद होने लगी। मेरी पास की नज़र गिर गई। जिस उम्र में मैं था उस उम्र में लोगों की दूर की नज़र गिरती है, मुझे ये बात पता है ज़्यादातर, लेकिन मेरी पास की गिर गई थी। किताबों पे पलकें झपका झपका कर फोकस करना पड़ता था कि जहाँ लोग पलकें झपकाएंगे तो थोड़ा साफ दिखने लग जाएं, किताबों को थोड़ा दूर रखें, इस प्रकार से ऐसे दूर रखेंगे तो दिखने लग जाएंगी। तो इस प्रकार की स्थिति थी। तो आंखें कमज़ोर होना भी मैं एक बड़ी समस्या मानता हूँ, क्योंकि जो मान लीजिए अगर आपको चश्मा ही लगाना पड़ रहा है कम से कम दिन में 12-14 घंटे, तो ये बड़ी समस्या है ना। यानी कि आपको बाहर से एक यंत्र लगाना पड़ रहा है देखने के लिए, तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है। मूर्खों के लिए छोटी होगी, तो मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 बीमारियां मुझे हो गई हैं। मुझे लगने लग गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, एक के बाद एक परेशानियाँ मुझे हो रही हैं, तो क्यों ना अब मान लीजिए मुझे अगर मरना ही है, तो अब मुझे ऐसे ख्याल आने लग गए थे कि शायद मेरे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मेरा इंसानी जो जीवन था वो इतना ही था, अब मेरा समय आ गया है, तो कोई बात नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा है मुझे मरना ही है तो कोई बात नहीं है, मुझे ये स्वीकार है मृत्यु। तो मैंने सोचा कि अगर मरना ही है, जब तक मेरे पास समय है, तो क्यों ना प्रकृति के बीच रहा जाए, थोड़ा पेड़ पौधों के बीच रहा जाए। ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया, और इस ख्याल से शुरुआत होती है मेरे ज़िंदा बने रहने की, जो आज मैं ज़िंदा हूँ। अब ये जो ख्याल मुझे आया, तो मेरा एक दोस्त था जो कि अलीगढ़ में बाहरी क्षेत्र में, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ रहता था। तो जिस समय में, वर्तमान समय में जहाँ रह रहा था, ठीक है, जब मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे प्रकृति के बीच जाके मरना चाहिए कुछ दिन रह के, तो उस समय मैं बीच बाज़ार में रह रहा था। तो मैंने कहा इन मूर्खों के बीच नहीं मरूंगा। उस समय भी मेरा नज़रिया ऐसा था। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आ जाओ। अब आप आश्चर्य करेंगे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, कि जब प्रकृति को किसी को बचाना होता है तो वो दिमाग को कैसे घुमा देती है किसी इंसान के। मैं गया तो वो जिस क्षेत्र में ले गया, वो जहाँ रहता था, तो वो एक बहुत ही 1 किलोमीटर लंबा रास्ता था, और वो आगे जाके ख़त्म हो जाता था, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र में वो मेरा जो दोस्त है वो बाहर की तरफ ही रहता था। अब वो मुझे कमरे दिखाता है, कई प्रकार के 8-10 कमरे देख लेने के बाद, उसमें से कुछ कमरे अच्छे भी थे, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी और कमरे देख लेते हैं, अभी और कमरे देख लेते हैं। और देखते देखते उस रास्ते का जहाँ अंत होता था वहाँ तक पहुँच गए, और बिल्कुल अंत में जाके एक हमको घर मिला जिसमें एक डॉक्टर साहब रहते थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक। तो अब वो मुझे तो नहीं पता था ना कि इनके द्वारा ऐसा कुछ होने वाला है इस प्रकार से, तो नहीं पता था कि ये मुझे आयुर्वेद से, इनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं दमदार, जो मतलब भारत में बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जिनके नाम तक नहीं पता। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को, जो सो कॉल्ड आयुर्वेदाचार्य हैं भारत में, तो वो जड़ी बूटियों का ज्ञान है इनके पास, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे उनका जो घर की हालत थी वो ऐसी लगी कि मुझे यहीं रहना चाहिए अब, क्योंकि मैंने पूरा 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता छोड़ के और बिल्कुल एंड में जाके अपने लिए वो कमरा पसंद किया उन्हीं के घर में। तो मैंने उनसे बात कर ली कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं आ जाऊँगा, और इस प्रकार से। तो जब मैं उनके घर में रहने लग गया था, तो अप्रैल मई 2018 आ चुका था, ठीक है। तो अब वो मुझे बताते हैं कि मैं जब उनके यहाँ रहने लग गया, तो वो मुझे देख रहे थे कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। मैंने उनको बताया नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे थे, उनको लगा कि वैसे ही कमज़ोर हो गया है पढ़ाई से, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान दो ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझको एक दिन बुला लिया नीचे, और मुझे उन जड़ी बूटियों के बारे में बताने लग गए कि ऐसे 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 बात है। तो मैंने और पूछा, मतलब रुचि जाग गई। तो मैंने कहा और क्या क्या कर सकती हैं जड़ी बूटियाँ? बोले कि ऐसे 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 इतनी प्रकार की बीमारियाँ, ये सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। और उसमें वो बीमारियाँ भी शामिल थीं जो मुझे हो गई थी।
तो मैंने कहा कि ये कहाँ मिलती हैं, कैसे कैसे, बोले कि अलीगढ़ में एक जगह वो उपलब्ध होती थी जहाँ से वो भी ख़रीदते थे अपने लिए और दूसरों को देने के लिए। वो जगह मैंने देख ली। तो वो जड़ी बूटी जो है, ये वो जड़ी बूटी है, आप देख सकते हैं, इसको गैनोड्रमा लूसिडम कहते हैं, गैनोड्रमा लूसिडम। ठीक है, ये अब तक की मेरी नज़र में बहुत ही दुनिया की ताकतवर जड़ी बूटी है अब तक जो मैंने देखी हैं। यही वो अकेली जड़ी बूटी है जिसने मेरे दिमाग के बंद हिस्से खोल दिए, मेरे पेट को ठीक कर दिया, मेरी आंखों का लगा हुआ चश्मा उतार दिया और मेरी हड्डियों का दर्द सिर से लेकर पैर तक पूरा ख़त्म कर दिया इस अकेले ने। तो ये जड़ी बूटी डायरेक्ट भी मिलती है, पिसा हुआ इसका चूर्ण आता है, और ये जड़ी बूटी जैसे अलग अलग पदार्थों में, खाने पीने के अलग अलग पदार्थों में भी डाली जाती है, और वो अलग अलग पदार्थ भी कंपनी ही बनाती है। तो इस प्रकार से जो है, नहीं मैंने इस कंपनी से पैसा नहीं लिया प्रचार करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो अलग अलग पदार्थ हैं उनमें एक काढ़ा आता था, ठीक है, उसमें भी जड़ी बूटी कम मात्रा में पड़ी हुई थी। तो मैंने जो है सोचा कि चलो एक काढ़ा पी के देखते हैं इस कंपनी का, ठीक है ना। वैसे भी हम जब उस समय जो है चाय वगैरह पिया करते थे बाज़ार वाली, तो हमने कहा कि चलो काढ़ा पी के देखते हैं, ये भी ऐसे ही बन जाता है, पानी में बना लो या दूध में बना लो। तो वो काढ़ा जब हमने पीना शुरू किया, उसमें वो जड़ी बूटी कम मात्रा में पड़ी हुई थी वही, ठीक है ना, और काढ़े की अपनी प्रॉपर्टी। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो आँखें हैं वो लगभग 1 महीने में मुझे किताबें साफ़ देखना शुरू हो गई, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा आत्मविश्वास हुआ, ये किताबें दिखना शुरू हो गई 1 ही महीने में। और इसके साथ ही तो मुझे बड़ी मतलब आश्चर्य हुआ मुझे बहुत कि मतलब ऐसे करके मेरा पेट थोड़ा ठीक हो गया है और आँखें भी थोड़ा ठीक हो गई हैं। तो मैंने सोचा उस समय के हिसाब से कि मैंने कहा कि पेट और आँखें तो इतनी बड़ी समस्या वैसे नहीं था, लेकिन अगर ये ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो दिमाग है और मेरी जो हड्डियाँ हैं उनको थोड़ी ना ठीक कर देगा। तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इससे मेरा जो दिमाग है और हड्डियाँ हैं, मैंने कहा मेरा शरीर तो बेकार हो ही गया ना, मेरा दिमाग में गांठें बनी हुई हैं और मुझे हड्डियों में आज भी दर्द होता है। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली लेकिन मुझे उस काढ़े को पीने से एक एनर्जी महसूस होती थी जिससे मैं घर के काम कर लेता था आराम से, ध्यान दीजिएगा। तो वो अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद कंपनी बनाती थी जिसमें वो जड़ी बूटी ये पड़ी होती थी, तो वो अलग अलग प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मैं घर में रखने लग गया। तो मैंने सोचा कि एक काढ़ा पीने से अगर मुझे एनर्जी कुछ हद तक मिल रही है तो मैं ज़्यादा चीज़ें इसी कंपनी की लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मान लीजिए बिस्किट भी उसी के आ रहे हैं, तो इस प्रकार से तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटी अंदर जाएगी मेरे। तो मुझे उस प्रकार से घर के काम जब तक मैं रह रहा हूँ यहाँ अलीगढ़ में अकेला रह रहा हूँ तो मैं आराम से कर पाऊँगा अपनी बात, ठीक है ना। तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद उस कंपनी के अपने घर में रखने लग गया जिसमें वो जड़ी बूटी पड़ी हुई थी, इसीलिए कि मेरे शरीर में एनर्जी बनी रहे बस। तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे लगभग 6-7 महीने हो चुके थे। तो हुआ क्या कि मेरे सिर से लेके पैर तक मेरा जो पीठ है, मैंने बताया था कि पीठ वाले हिस्से में मुझे ज़्यादा दर्द होता था, पीठ वाले हिस्से को छोड़ के बाकी शरीर की जो हड्डियां हैं उनका दर्द कम होने लग गया था, बहुत मुझे महसूस होने लग गया। तो वहाँ से फिर मुझे कुछ आत्मविश्वास मिला कि कुछ कर देगी ये जड़ी बूटी, मतलब ये कुछ ताकतवर चीज़ है बहुत ही, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं इसको हल्के में ले रहा था, ध्यान दीजिएगा। और फिर मेरे अंदर जो आत्मविश्वास आया तो फिर मैंने जो डायरेक्ट जो चूर्ण आता है जड़ी बूटी का, बहुत कीमती आता है, 1 चम्मच 1000 रुपये का, 1 चम्मच आप ऐसे भरेंगे तो वो 1 चम्मच 1000 रुपये का आता है। वो सीधा ही ख़रीदना शुरू कर दिया और उसी को खाना शुरू कर दिया, और वो लगातार, ठीक है ना। जब मुझे देखा आत्मविश्वास जब आया, ठीक है, अब 2018 का एंड हो चुका था, 2019 की शुरुआत हो चुकी थी, तब से लेके लगातार 18 महीने तक ये खाया मैंने कंटिन्यूसली। और खाते खाते वो स्थिति आ गई कि मेरे दिमाग की जो वाइब्रेशन है, सर दर्द है, चक्कर आना है वो ख़त्म, और मेरे जो पीठ का दर्द है वो ख़त्म, और पेट होना की समस्या तो ठीक हो गई थी, और जो एनर्जी बॉडी में थी उसकी बात ही अलग है। तो 2020 जून जुलाई तक, गर्मी तक आते आते ये इतनी बढ़िया स्थिति हो चुकी थी मेरी। तो तब से लेके आज 2 साल हो चुके हैं, जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था उसके बाद आज 2 साल हो चुके हैं। इन 4 बीमारियों का कोई भी अंश 1% भी आज मेरे शरीर में नहीं है, और ना ही किसी और नई बीमारी का है। आज वो स्थिति है। आज भी उस जड़ी बूटी के बने हुए जो उत्पाद हैं, काढ़ा आदि, वो आज भी मैं प्रयोग में लाता हूँ ऊर्जा बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तो उस हिसाब से कुछ मूर्खों को आज भी लगता है कि मोटे आदमी में ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो मूर्खों की बात है खैर, पर
हमारी वीडियो तो समझदार लोग देखते हैं, समझदार समझ जाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप समझ लीजिए कि इस प्रकार की बीमारियां एक साथ हो जाएं, सबको पूरा शरीर काम करना बंद कर दे तो आदमी की क्या हालत होती है। मुझे बिल्कुल ये लगने लगा था कि मैं प्रकृति के बीच जाकर ही मरूंगा, और वो विचार, उस विचार के कारण मैं ज़िंदा बच पाया। ना मुझे वो ख्याल आता, ना मैं कमरा देखने जाता, ना मुझे वो डॉक्टर साहब मिलते, ना मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान मिलता, और ना मैं वो जड़ी बूटियाँ खाता, और ना आज मैं ज़िंदा होता। उस समय पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मेरे खोपड़ी में ये आ गया कि आयुर्वेद बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिए आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई ऐसी भारी समस्या अगर है, तो ये जो हमने आपको दिखाया था, अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पे, ये आप देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पे आप हमको सीधे मैसेज कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है फेसबुक का। अगर आप ये जड़ी बूटी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमको फेसबुक पे सीधे मैसेज कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का इंतजार मत कीजिए, हम कुरियर के द्वारा भेज देते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा ली गई है तो उसकी हम गारंटी लेंगे। बाकी वैसे आपको कहीं और मिल रही है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी दुकान चलाने के लिए वीडियो बनाया है या हमको कंपनी ने पैसा दिया है, हम कोई सेलिब्रिटी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमने अपनी जीवन की कहानी बताने के लिए वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी भारी समस्या है और आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।